जय शनिदेव। प्यारे भक्तजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम श्रवणपान करेंगे शनिदेव की व्रत कथा और शनि चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सब में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं ले पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी ग्रह पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की साढ़े आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण के आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दे दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम विका बताया। भाग्यवश उस दिन बहुत आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि विका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने विका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से
एक तेली निकल रहा था, जिसको विका पर दया आ गई। उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो ही उससे विवाह करेगा। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलाया और विका से विवाह करने की तैयारी करने के लिए कहा। विका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विका के सौपन में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी वापस लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वे ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता है अथवा कहता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो जय शनिदेव। अब सुनते हैं शनि चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल कर्ण कृपाल। दीनन के दुख दूर करी, कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरे ही संघारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्त रोदर दुख भंजन। सोरी मंद सनि दस नामा, भानु पुत्र पुजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाहि, रकहु राव करे छन माही। पर्वत हूँ तृण होय निहारत, तृण हूँ को पर्वत करी डारत।
राज मिलत बन राम ही दीन्यो, के कई हूँ कीमती हरि लीन्यो। बनहूँ मैं मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखन ही शक्ति विकल करी डारा, मचीगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बेर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजे बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गे हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलही घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आप हूँ भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजे मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही हयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बचे द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मारयो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी परयो पाताला। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गृदब मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दब हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे। जब आवही प्रभु समान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तैसे ही चारे चरण यह नामा, सवर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, सवर्ण सर्वे सर्वे सुख मंगल भारी। जो ये सनि चरित्र नित गावे, कबहू न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसीब बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत सनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल सनि दिवस चढ़ावत, दीप दान है बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, सनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिचर देव को, की हो भक्त तैयार। करत पाठ 40 दिन, हो भवसागर पार। जय जय शनिदेव। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये थी शनिदेव की कथा और शनि चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।